हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 देखी थी, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कहते हैं आपके लिए लीव भी कर दिया है, ठीक है, आप वहां से इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी एक्सरसाइज 13.4, जिस एक्सरसाइज के अंदर सब कुछ हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के बारे में, और स्फीयर का आधा पार्ट हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है ना। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर इनके फॉर्म में जल्दी से बेटा मैं रिकैप करा देता हूं आपके लिए। स्फीयर का टीएस से सीएस से दोनों एक होगा, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? 4πr²। वॉल्यूम नहीं पढ़नी है अभी हमें इस एक्सरसाइज में, वॉल्यूम पढ़ेंगे बाद में चैप्टर के। अच्छा, हेमिस्फीयर का सीएस से अलग होगा, क्या होगा? 3πr², ठीक है। अच्छा, 2πr² इसका आधा। टीएस से इसका कितना होगा? 3πr²। क्यों? क्योंकि उसका जो ये वाला एरिया होता है, दोबारा देख लो, ये वाला एरिया ये भी तो ऐड हो रहा होता है πr², 2πr² में ऐड होगा तो 3πr²। तो हमें ये देखना है बस स्फीयर और हेमिस्फीयर के लिए कि कितना एरिया इसका इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज 13.4। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। बेटा 3 पार्ट है इसके अंदर, समझो 3 पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड यहाँ पर थर्ड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया का मतलब टीएस से, ठीक है, टीएस से स्फीयर की बात कर रहा है। तो रेडियस दे दी है पहले में 10.5, दूसरे में 5.6 और तीसरे में 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तीनों के तीनों क्या है? सेंटीमीटर के फॉर्म में है। तो सीएस से निकलवाओ बेटा, कैसे निकलवाओगे अब बताओ। चलो, तो सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। सरफेस एरिया 4πr², ऐसे ही सरफेस एरिया 4πr², ठीक है ना। चलो, तीनों अलग अलग पार्ट है ये। आगे क्या करेंगे? रखो बेटा वैल्यू इसके अंदर 4 इंटू, बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू कोई स्पेसिफाई तो नहीं करी है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। 22/7 r², 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसे और सिंपलीफाई करें तो 22/2 इसको लिखेंगे हम 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। यहां से इसको हटाओ, ठीक है। तो मैं इसको करने के लिए यहां से हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। चलो, यहां से भी हटा दो, यहां भी क्या आ जाएगा? 10। 7 से काटोगे तो पूरा पूरा कितने टाइम्स कटेगा? 15 टाइम्स। कितने टाइम कटेगा? 15 टाइम्स कटेगा। कुछ और कट रहा है बेटा, जरा चेक कर लो, ठीक है। चलो, ये यहाँ से 5 2 जा 5 3 जा, और कुछ काटो यहाँ से 2 से 2 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा बेटा 5, ये 105 कितने टाइम कटेगा? 21 टाइम्स कटेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 5 2 जा, इस 2 यहाँ से 2 से 2 भी काट सकते हैं हम। तो बेटा मल्टीप्लाई कर क्या बचेगा हमारे पास? अब बचा 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। चलो, क्या करा जाए? 22 इंटू 21 कितना होगा? 20 मैंने बताया था आपको कितना आएगा इसका आंसर? 440 प्लस 22, तो 462 इंटू 3। इसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे। चलो बढ़िया, अगले में मूव करते हैं। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6, फिर से वही काम करना है। चलो कराइए। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा। 7 जैसे पूरा पूरा 8 कट जाएगा, 7 8 जा 56। चलो, और कुछ कट रहा है? 2 5 जा एंड 2 4 जा। यहाँ पर और कहाँ काटे? चलो इसे काट देते हैं यहाँ से। 2 5 जा एंड 2, यहाँ से कितना आएगा बेटा? 28 आएगा। कुछ और अब कटता हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? 4 4 जा 16 इंटू 22 इंटू 28 डिवाइड बाय 25, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जाना है यहाँ से, इसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, और इसके बाद इसका आंसर यहाँ पर मेंशन करेंगे।
चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 से यहाँ पे 2 टाइम्स कट गया, कितना आएगा 88 इंटू 28। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से फिर से आप करेंगे, इसका आंसर यहाँ पर मेंशन करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरफेस एरिया का 4πr², 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 तीनों को यहाँ पे इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया। अच्छा इस बार डायमीटर की फॉर्म में दिया है भाई। चलो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो 3 पार्ट हैं, मैं पहले पार्ट यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में दे रखा है ये डी दे रखा है d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे थर्ड दे दिया है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा सा कराने के लिए ही करा रहा है, पॉइंट में जो वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, ताकि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। चलो बेटा अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ, सरफेस एरिया की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 4πr² होता है। अच्छा बेटा r और d में क्या रिलेशन है, चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। r कब आता है, d/2 आता है ना, तो मैं क्या यहाँ पे डायरेक्ट d/2 नहीं लिख सकता हूँ, जरा देखो यहाँ पर r निकालता हूँ मैं d/2 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे d/2 इस तरीके से लिख दो, तो 4 इंटू पाई, नहीं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से r भी निकाल लो, 14/2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा बेटा, कितना आएगा यहाँ से 4 7 जा कितना आएगा, 4 7 जा कितना होता है 28 इंटू 22 इस तरीके से, ठीक है। आप 28 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, ठीक है, कितना आएगा 560 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 560, ठीक है। अब 28 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स और करो तो 56 एक और आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आएगा फर्स्ट का। चलो बेटा सरफेस एरिया अगले का भी निकालना है, तो 4πr², तो 4 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू यहाँ पर 21/2 इंटू 21/2, ठीक है, 21/2 मैंने यहाँ पर डिवाइड नहीं करा, 7 से यहाँ पर 3 टाइम्स कट जाएगा, 2 2 जो दोनों से क्या कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट गया, तो बेटा कितना आएगा 22 इंटू 3 इंटू 21, पिछले क्वेश्चन में करा था ना कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो वही है 66 इंटू 21, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है बेटा, पूरा का पूरा आपको ही करना है, इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है, और इसको कहते हैं कमेंट करेंगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट हमारा आंसर ये रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है हमारी, ठीक है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, पाई की वैल्यू दे दी है यहाँ पे इस बार बेटा कैलकुलेशन को कराने के लिए। फाइंड द TSA टोटल सरफेस एरिया है ना ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर बनाओ पहले, क्योंकि विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे ना तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। कुछ इस टाइप से होगा शायद। चलो तो इसका TSA निकालना है, तो TSA बताओ क्या होता है। अच्छा इसमें रेडियस दिए, रेडियस 10, तो रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलो बेटा कराते हैं। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बेटा 3πr², याद आया सभी को 3πr², तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 ये कराना है बस। तो बेटा 3 इंटू कितना हो जाएगा 314, भी देखो ना 100 है, 314 ही तो हो जाएगा, तो करा दो सीधा, सिंपलीफाई तो करना है। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 900 यहाँ से पूरा 900, और 40 इंटू 3 कितना होगा 42, तो 942 ये दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3rd ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे दिया हुआ है देखो। 4th क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, जो स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज करती है 7 से 14, ठीक है, एज एयर इज पम्प। सिंपल सी बात है बेटा, ये कहते हैं वॉलीबॉल है आपके पास, वॉलीबॉल अभी इसके अंदर हवा कम है, उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, उसके अंदर हवा बढ़ाएंगे, ठीक है, हवा पंप करी, हवा पंप करी, हवा पंप करी, तो उसकी रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कह रहा है कि रेशियो बताओ, जितनी पहला सरफेस एरिया था और जितना अब बन चुका है, उन दोनों की क्या बताओ, रेशियो बताओ। चलो, कितनी थी पहले, 7 थी, बाद में कितनी हो गई, 14 हो गई। तो इसको एक डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम की आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ, क्या निकालना है, बॉल निकालना है ना, ऑफ बॉल विद, इनिशियल में कैसे था, विद रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या होता है जरा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है, स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रखवा दो बेटा 4 इंटू पाई की वैल्यू मत रखने जाना, पहले बता रहा हूँ, रेशियो निकालनी है, रेशियो क्या होता है, कट जाएगा सब कुछ, ठीक है, डिवाइड में लेके आना है, तो 4 पाई आर की वैल्यू डाल दो बस यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ये भी मत करो अभी सॉल्व, ठीक है, अभी रहने दो। नेक्स्ट, नाउ सरफेस एरिया ऑफ बॉल विद रेडियस कितनी बेटा, 14 सेंटीमीटर हो चुकी है इस बार, तो वो कितनी निकलेगी बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर अगेन, ठीक है, तो 4 पाई आर की वैल्यू इस बार 14 हो चुकी है, ठीक है। नाउ द रेशियो S1, अब मैंने इसको नाम दे दिया है, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से, S1 दे दिया मैंने इसको नाम, इसका नाम मैंने दे दिया S2। तो S1 बाय S2 की वैल्यू निकालनी है ना, रेशियो निकालनी है, तो रेशियो इनकी वैल्यू रख दीजिए बेटा। तो S1 की वैल्यू 4 पाई 7 इंटू 7, यही तो हुआ, 7 इंटू 7, नीचे 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14, 4 से 4 कट, पाई से पाई कट, समझ में आया, किसी नहीं रखवाया था। 7 से कट होगा बेटा 2 टाइम्स, 7 से कट होगा बेटा 2 टाइम्स, रेशियो देखो क्या आई बेटा, S1 अपॉन S2 कितना आता है, 1, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1, 2 2 जा 4, बेटा 1:4 आती है, कितनी आती है, 1:4, समझ में आया। इसी तरीके से, क्योंकि अब देखो क्यों ऐसा क्यों आ रहा है 1:4, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे, अगर एमसीक्यू टाइप में आएगा तो कैसे करोगे बेटा, रेडियस देखो जरा, पहले 7 थी, अब कितनी हो गई है, 14 हो गई है, डबल हो रही है, डबल का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, अब मान लो ट्रिपल हो जाती। अब मैं आपसे ही पूछता हूं जरा, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, स्टार्टिंग में 7 थी, 7 सेंटीमीटर थी इनिशियल, वो चेंज होके हो गई है 21, कितनी हो गई है, 21 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन सुन लो बेटा सभी, स्टार्टिंग में 7 सेंटीमीटर ही थी, इनिश बाद में कितनी हो गई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, S1 बाय S2, यही निकालना है आपको, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, समझ में आया। मैंने ट्रिक बता दी है क्या होना है, ठीक है, आंसर बता सकते हो आप एमसीक्यू का, इस टाइप से क्वेश्चन कभी आपके आता है स्कूल में, स्कूल लेवल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गाइस, हेमीस्फेरिकल बॉल, बॉल मतलब कटोरा है ना, जिसमें दूध वगैरह पीते हैं, कहते हैं इस तरीके से कटोरी वगैरह, तो इस तरीके से कटोरा है भाई हमारे पास, हेमीस्फेरिकल फॉर्म में है। चलो बना दिया, देखो कितनी बढ़िया डायग्राम बना है। मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। अब ये इनर डायमीटर क्या आती है बेटा, देखो इनर डायमीटर की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे कटोरा होता है ना, तो बहुत से कटोरे ऐसे होते हैं जिनकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, क्या होती है, थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब बाहर वाला जो सरफेस है और अंदर वाला सरफेस है उसके बीच में ना एक थिकनेस आ जाती है, क्या आ जाती है, कुछ इस टाइप से, आया समझ में, कुछ इस टाइप की होती है। चलो कह रहा है कि इनर डायमीटर दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, तो इनर डायमीटर की बात कर रहा है यहाँ पे बेटा, ये इसकी बात कर रहा है, ना कि पूरे की, सिर्फ इतने की, ये कितना है। चलो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, अगर मुझे टिन की प्लेटिंग करवानी है अंदर वाले अंदरूनी हिस्से पर, ठीक है, तो क्या है कि अगर उसका कुछ रेट दे रखा है, रेट
16 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 16 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी ट्रिक तो मैंने बता रखी है, 16/100 से मल्टीप्लाई करनी है। चलो वो तो हो जाएगा। पहले क्या निकालना है इसका बेटा, बताओ क्या निकालेंगे, CS से निकाले कि TS से निकाले? अब ये बता दो जरा मुझे, CS से कि TS से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग यहाँ पे क्या निकालने जाएंगे, आप किसके लिए जाएंगे यहाँ से। देखो बेटा, कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कर्व्ड सरफेस। क्या ऊपर का कोई हिस्सा होगा? ऊपर का तो कोई हिस्सा नहीं होना ना भाई। टिन प्लेटिंग क्या हवा में करोगे? नहीं करनी ना, अंदर अंदर वाले हिस्से में करनी है। जैसे ये देखो, ये है, समझो यही है, तो इसके इस वाले हिस्से में तो करनी है। ये टिन प्लेटिंग हो रही है, देखो मैं कर रहा हूँ, मैंने टिन प्लेटिंग कर भी दी, लो समझ लो, ये काला काला मैंने टिन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये टिन प्लेटिंग कर दी है, तो क्या सर्कल पे कुछ हुआ? जो सर्कल का एरिया आ रहा था, टिन प्लेटिंग हो गई है, समझ लो, ठीक है। अब मेरे को पैसे मिल जाएंगे 16 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। चलो अब तो इसका हमें क्या निकालना है? CS से। क्या निकालना है बेटा? CS से। चलो तो CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, बाउल है ये, बॉल नहीं है, बाउल। क्या होगा? 2πr स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, स्पेसिफिक दे रखी है, इसके अंदर नहीं दे रखी है। चलो बढ़िया, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। बेटा फिर से वही करेंगे, नीचे 10 नीचे 10, पूरा पूरा कितने टाइम्स करता है? 15 टाइम्स करता है। देखो मैंने ऐसा कुछ करा है पहले भी, 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 21 टाइम्स। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 से यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। तो 33 इंटू 21, ये इसका आंसर रहेगा CS से, ठीक है ना। ये क्या है? CS से। चलो आगे क्या निकालना है हमें? आगे क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, इससे मुझे मतलब नहीं है। टिन प्लेटिंग कितना होगा? 16 रुपये पर 100 इंटू 33 इंटू 21, ये निकालना था, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड बाय 100 करना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे। अगर करना चाहो तो कैसे करोगे भाई? 16 इंटू 33 की मल्टीप्लाई 20 में करो, कितना आएगा बेटा? 660। 33 की मल्टीप्लाई 20 में कर दो, 33 दूनी, ठीक है, कितना होता है? 66 होता है, 660। एक और कर दो, उसमें एक और 3 ऐड कर दो। चलो करा दिया। यहाँ पे कितना आएगा? 3, यहाँ पे कितना आएगा? 9, यहाँ पे कितना आएगा? 693। ये आ गया 693 डिवाइड बाय 100। इसे और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसे कैसे कर सकते हो? देखो जरा, अब समझना जरा। इसको मैं कर रहा हूँ 16 इंटू 6.93, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ बेटा, 16 की मल्टीप्लाई थोड़ा सा 7 के अराउंड, ठीक है, कुछ इसकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर बताएंगे सर इतने रुपए इसके आने वाले हैं, रुपए में आएंगे, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। चलो जी बेटा, अब तक रेडियस देता आ रहा था, कह रहा है कि इस बार रेडियस बता दो भाई मुझे। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। तो एरिया दे दिया इसने, ठीक है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अब तो हमें इसमें तो हमें जरूरत भी नहीं है डायग्राम बनाने की। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ पर 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। बिल्कुल सिंपल करना है। आप देखो जरा, आर स्क्वायर को तो यहीं छोड़ दो, बाकी सबको इधर लेके जाओ। ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो 154 इंटू 7, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर वाले कहाँ पहुंच जाएंगे? डिनोमिनेटर में। तो 4 इंटू 22 बेटा देखो, 22 से 154 पूरा पूरा कटता है कितने टाइम? 7 टाइम्स कट गया। चलो आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू निकालनी है। इधर क्या आएगा? अंडर रूट। ऊपर क्या है? 7 इंटू 7, नीचे क्या है? 4। इसे क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2। पेयर बन रहे हैं, अगर पेयर बन रहे हैं तो अंडर रूट के अंदर क्या निकलता है? सिंगल सिंगल निकल जाती है। वैल्यू क्या आ जाएगा? 7, ऊपर से नीचे से क्या आएगा? 2। तो आर की वैल्यू कितनी आई बेटा? 3
10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही है, हाँ बिल्कुल। तो ये आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन 5th के जैसा ही है, थोड़ा अलग है वो। द डायमीटर ऑफ अ मून, हल्का सा क्वेश्चन है, समझते हैं। कह रहा है एक हमारे पास जैसे हमारा चांद है, मून है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली द डायमीटर। एक हमारे पास अर्थ है, उसका थोड़ा डायमीटर बड़ा ले लो, तो इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है ना। ये थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर ले लो, चलो बिल्कुल इक्वल। मान लो ये अर्थ है, वो हमारी मून है, ठीक है। इतनी बड़ी नहीं है, हालांकि बहुत बड़ी है। तो डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली द 1/4 डायमीटर ऑफ द, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, आप समझो। मान लो बेटा इसका डायमीटर कितना है, d है। कितना डायमीटर है इसका, d है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना डायमीटर अर्थ का है, मून का उसका 1/4 है। कितना है, d/4। आया समझ में। ये d है तो ये कितना है, d/4। चलो तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं। diameter of earth, let diameter of earth be d। कितना है, या इज इक्वल टू d, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, देन डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू d/4। लेकिन बेटा सरफेस एरिया में डायमीटर से तो कुछ नहीं होने वाला, किससे होगा, रेडियस से होगा। तो रेडियस निकालो। सो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी बेटा, d का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा। चलो मैं इसे अलग से करता हूं, यहां पर जो d था उसका 2, ठीक है ना, इसका 2 टाइम्स। चलो आगे। ऑल्सो रेडियस ऑफ मून वो कितना होगा, डायमीटर ऑफ मून, जो डायमीटर ऑफ मून है d/4, उसका कितना, हाफ। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये यही मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, d/8। कितना आएगा, d/8। ये रेडियस है डायमीटर की टर्म में, ठीक है। डायमीटर में समझ लेना, ये डायमीटर की टर्म में रेडियस है। चलो अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। चलो बेटा, सरफेस S1 इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, मैं किसका ले लेता हूं, पहले अर्थ का ले लेता हूं। किसका, अर्थ का, अपॉन S2 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून। चलो इतना हो गया। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ बता दो अब क्या होगा, 4πr² आता है। तो अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस मेरे पास कितनी आई, ये है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/2 का स्क्वायर। ध्यान से, बहुत ध्यान समझना है। 4πr², r ऑफ अर्थ की d/2 का स्क्वायर। अच्छा इसमें आ जाओ मून, तो 4π अर्थ की, अब इस बार किसकी रेडियस आएगी, मून की, तो d/8 का होल स्क्वायर। बेटा जो पार्ट कट रहा है उसे तो काट दो, 4 से 4 कट, π से π कट। आया समझ में। चलो मैं थोड़ा सा ना ये वाला हिस्सा हमारे जो, मैं इसको कहाँ करने जा रहा हूँ, मैं अर्थ को जरा यहाँ से मिटो देता हूँ, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे का पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो बेटा ये क्या आएगा, ये आएगा d² का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। नीचे क्या आएगा बेटा, d का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बेटा, 8 का स्क्वायर 64। समझ में आया। d² से d², अभी चलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये क्या होता है, ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होती है, ये वाली टर्म सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाएगी। तो 4 टर्म्स आती है इस तरीके से, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। तो बीच वाली दो जो होती है, सेकंड थर्ड वाली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाएगी। तो 64d² अपॉन 4d²। तो d² से d² कटा बेटा, 4 से पूरा कटेगा 16 टाइम्स। तो S1 ओवर S2, S1 था सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, S2 था सरफेस एरिया ऑफ मून, किसके बराबर आएगा, 16/1। 16 बाय रेशियो आ चुकी है हमारी यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन था,
ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था हमें dy/2 और इसका। चलो समझ में आया अच्छे से सभी को। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है भाई? हाँ, हेमिस्फेरिकल बॉल। फिर से हेमिस्फेरिकल बॉल आ गया भाई, तो एक और बॉल बना दो फिर से। क्या बात है भाई, बॉल बड़ी अच्छी बन रही है मेरे से आज की, है ना। हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। स्टील से बनी हुई है इस बार, पिछली बार ब्रास की बनी हुई थी, इस बार किसकी है? स्टील की बनी हुई है। 0.25 मीटर थिक है। कितनी थिक है? थिकनेस दे दी है इस बार। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूं थिकनेस की बात, तो बेटा ये थिकनेस ये कितनी है? 0.25 कितना सेंटीमीटर थिकनेस दे दी है। साथ में और क्या दिया है? इनर रेडियस भी दी है। अच्छा, इनर रेडियस को मैं अलग पेन से डिनोट करता हूं यहाँ पर, ठीक है। वो कितनी है? मान लो ये वाली बात, ये यहां से लेकर ये कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? तो बेटा इनर पता है, थोड़ी सी आगे की थिकनेस ही बताया, तो क्या आउटर निकल सकती है? ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। बाहर का हिस्सा, मान लो इस बार बाहर का कुछ करना है हमें काम, बाहर वाले पे कैसे करोगे? चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे हमारे पास है इनर रेडियस। इनर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। तो बेटा आउटर रेडियस भी तो निकल जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो बस। 0.25 कितना आ जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? CSA। क्या निकालना है? CSA। तो स्क्वायर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो निकालो 2 × 22/7, r की वैल्यू 5.25 × 5.25। बेटा इसको सॉल्व करना है 44/7। अच्छा 5.25 का स्क्वायर, 5 यहाँ से ये तुम्हारा आएगा लगभग 27.5625 लगभग ये आता है, ठीक है। चलो इसकी मल्टीप्लाई करके बेटा यही आपका आंसर बनेगा यहाँ से। इसमें इतना ही पार्ट पूछा हुआ है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कुछ नहीं था, इनर रेडियस दे रखी थी, उसमें थिकनेस भी दे रखी थी, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। समझो ये इनर रेडियस है, ये क्या है? इनर रेडियस है। उसके अंदर ये हमारे क्या आ गया यहाँ से? आउटर, ठीक है, थिकनेस आ गई है। इसको ऐड करते ही क्या हो गया हमारे पास? पूरी आउटर रेडियस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ से आंसर निकाल देंगे। चलो बेटा, तो बेटा अब आ गए हैं हम एक्सरसाइज 13.4 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कहता है? कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस। एक सिलेंडर ले लो बेटा। हालांकि ये सिलेंडर का क्वेश्चन है, लेकिन सिलेंडर के साथ स्पेयर आ रहा है तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। चलो नेग्लेक्ट नहीं करते हैं ना, इतना भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, सिलेंडर को बुरा मान जाएगा। कह रहा है कि सिलेंडर के अंदर स्पेयर आएगा भाई, स्पेयर, इसके अंदर तो स्पेयर नहीं आने वाला। चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं एक स्पेयर बना लेता हूँ। कोई बेटा कुछ इस टाइप से शेप बनेगी स्पेयर की, थोड़ा सा स्पेयर नहीं बनना है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा, हाँ कुछ इस टाइप से शेप बनेगी स्पेयर की। चलो तो सिलेंडर अपना छोटा कर लेते हैं हम इस हिसाब से, ठीक है। तो सिलेंडर हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये इस तरीके से। चलो कह रहा है कि एक सिलेंडर ने सब क्या कर लिया है? पूरा एनक्लोज कर लिया है एक सिलेंडर को, उसके बिल्कुल अंदर चला गया है। कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालो। अच्छा रेडियस भी दे रखी है, स्फीयर की रेडियस दे दी है यहाँ पर, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस दे दी है, कितनी है? चलो क्वेश्चन हो जाएगा। 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में पूछा हुआ है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आपको तो पता है भाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दो। ऑफ स्फीयर 4πr²। आर की वैल्यू नहीं पता तो इसी फॉर्म में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो उसके लिए हमें सिलेंडर की रेडियस भी तो पता होनी चाहिए। अब जरा बेटा चेक करो, जब इस सिलेंडर ने सर्कल को इसके अंदर पूरा पूरा रख लिया है तो क्या रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर नहीं हो जाएगी स्फीयर किसके, ठीक है, मतलब कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, मैं ये कहना चाह रहा हूं बस। तो वो भी कितनी हो जाएगी बेटा, आर के। तो हाइट कितनी होगी फिर, हाइट बताओ। चलो हाइट देखो कैसे डिनोट करूंगा मैं बेटा, ये आर है तो ये भी तो आर होगी, ये भी तो आर होगी। क्या ये पूरी हमारे सिलेंडर की हाइट नहीं आ गई है, आ गई है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितनी बेटा, 2r, कितना 2r, ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो बता दो मुझे, पढ़ा नहीं है कोई नहीं, 2πrh होता है। तो 2πr, r तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या रखना है 2r, मल्टीप्लाई कराओ बेटा क्या आएगा 4, 2 2 जा 4 πr², सेम आ गई भाई। जब उसके अंदर पूरा पूरा आ गया तो सेम के बराबर है। चलो थर्ड पार्ट और पूछ रहा है बेटा, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज, इन दोनों एरिया की रेशियो निकाल दो। क्या निकालना है, रेशियो। तो मैंने इसका नाम मान लो ये S1 था और मैंने इसका नाम रख दिया S2। तो S1 बाय S2 इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। हमें दिख रहा है दोनों बराबर हैं, तब भी दिखाओ 4πr² अपॉन 4πr, पूरा पूरा कट गया बेटा, रेशियो आएगी 1:1। क्या आएगी 1:1। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, S1:S2 इज इक्वल टू 1:1। तो बेटा इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.4 वो भी हमने फिनिश कर ली है सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जब तक के लिए बेटा इन सभी क्वेश्चंस को आप करिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।